हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो फाइनली जो है यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसका स्केड्यूल जो है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पहले कि क्या क्या चीजें कब कब होने वाली हैं और किस तरीके से आपके जो काउंसलिंग है वो होने वाला है। एंड इस बार एक नई चीज है कि आपका जो मॉक राउंड है वो नहीं करवाया जा रहा है। मे बी हो सकता है इसलिए क्योंकि काउंसलिंग जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जुलाई भी खत्म हो चुका है। ठीक है, और अगस्त से सेशन स्टार्ट होना था, तो इस वजह से हो सकता है कि मॉक राउंड जो है नहीं करवाया जा रहा है। तो अभी जो है मैं इस वीडियो में सिर्फ स्केड्यूल के बारे में डिस्कशन करूंगा, लाइक क्या स्केड्यूल वगैरह रहेगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आए हैं, इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया है काउंसलिंग कैसे करनी है वो वाला प्रोसेस, तो उसके सभी रूल्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जैसे अभी इसमें लिखा है कि 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। मे बी हो सकता है कि लिंक एक्टिव हो गया हो आपके डैशबोर्ड के ऊपर, तो वो आपकी विषय। अगर आप जल्दबाजी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड फिर अगर आपकी कोई गलती होती है उसमें, सब रूल्स अगर सब अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर आपको ही उसके लिए पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो प्लीज मैं आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, प्लीज अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं सारी इंफॉर्मेशन शेयर ना कर दूं। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिट कर दिया, चॉइस फिलिंग करने के बाद उसे लॉक कर दिया, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, भले ही आप एम्स के डायरेक्टर को कॉल लगाकर बोल लो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितनी भी डिटेल्स पहले मैं शेयर कर लूँ सब एक साथ। ठीक है, लाइक अभी इस वीडियो में स्केड्यूल शेयर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो शेयर करूंगा। तो वो सब अच्छे से समझने के बाद ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन से कॉलेज को टॉप पे रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, ये सब चीजें मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो अभी हमारे पास टाइम है 28 जुलाई तक का टाइम है, तो 4 दिन है हमारे पास, कोई कमी नहीं है टाइम की। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो पैनिक हो जाएंगे एंड बस 24 जुलाई से लिखा है रजिस्ट्रेशन, तो अभी करो, बस 10 मिनट के अंदर करो। एंड फिर वो गड़बड़ कर देते हैं एंड बाद में कोई सोल्यूशन उसका होता नहीं है। तो इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर पहले से दे रहा हूं। तो कोई भी प्लीज अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी मत करना जब तक मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर ना कर दूं। तो यहां पर जो है स्केड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, डायरेक्टली फर्स्ट राउंड हो रहा है, मॉक राउंड वगैरह कुछ भी इस बार नहीं हो रहा, मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो स्केड्यूल में मॉक राउंड के बारे में कोई भी जिक्र यहां पर नहीं किया गया, सीधे फर्स्ट राउंड होगा। तो पहला है एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस एम्स फॉर फर्स्ट राउंड, ये आपका 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में होगा। मे भी हो सकता है अभी लिंक एक्टिव हो गया हो या रात तक हो जाए, मैंने अभी लॉग इन करके चेक नहीं करा है। ठीक है, अब 24 डेट लिखी है तो हो सकता है हो भी गया हो, और नहीं हुआ तो मे भी हो सकता है कि रात तक हो जाए या फिर कल मॉर्निंग में लिंक एक्टिव हो जाए। जब हो जाएगा या फिर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो देख लेना। ठीक है, तो 28 जुलाई तक आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट करना होगा, उसके बाद चॉइसेस फिल करनी होगी। और उसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड। तो 1 अगस्त को जो है यहां पर इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का। लाइक जो भी कैंडिडेट्स हैं जिसको सीट अलॉट हो जाएगी उसके चॉइसेस के अकॉर्डिंग, उसको यहां पर 1 अगस्त को पता लग जाएगा कि आपका जो भी सीट अलॉटमेंट है वो कहां पर हुआ है। ठीक है, और प्लीज अभी एक बात ध्यान से समझ लो, जब चॉइस फिलिंग करोगे तो कोई भी ऐसा कॉलेज सेलेक्ट मत करना भाई जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, मान लो कोई हिमाचल का कैंडिडेट है एंड उसने तेलंगाना का कोई कॉलेज भर दिया है। ठीक है, सपोज अगर मैं बोल रहा हूं, सपोज मंगलागिरी है, तो अगर वो कॉलेज अगर भर दिया है उसने चॉइस फिलिंग में और उसे अगर वो अलॉट हो गया, तो भाई आपको एडमिशन लेने तेलंगाना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी कॉलेज फिल करो प्लीज सोच समझ के करना कि आपकी कंडीशन कैसी है, पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप इतनी दूर ट्रैवल करके जा सकते हो, वहां आप रह सकते हो फ्यूचर में, ये सब चीजें पहले से डिसाइड कर लेना। उसी के बाद चॉइस फिलिंग जो भी करनी है उसके अकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूर दूर के सभी कॉलेज जितने 14 कॉलेजेस जितने भी हैं वो सारे के सारे भर दिए एंड फिर आपको मिल रहा है एंड फिर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा जाने के लिए। एंड उसके बाद क्या है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होती है तो सेकंड राउंड में आप तभी अपग्रेड कर पाओगे जब फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली होगी वहां पे जाके आप एडमिशन लोगे, और कॉलेज में आपको खुद जाना पड़ेगा, फिजिकली खुद जाना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उसके बाद 1 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट ये जो दिया है फ्रॉम 7 अगस्त 10 AM टू 12 अगस्त 5 PM। ठीक है, तो जो सीट आपको मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं।
ऑप्शन 1 ये बोलता है कि आपको जो सीट मिली आप उसको एक्सेप्ट करते हो एंड बाकी जो फर्दर राउंड होंगे लाइक सेकंड राउंड होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, मतलब आप अपनी काउंसलिंग को वहीं पर खत्म करते हो एडमिशन लेने के बाद। तो ऑप्शन 1 आपको ये सिलेक्ट करना होता है। ऑप्शन 2 ये कहता है कि आपको जो सीट मिली है आप उस पर जाके एडमिशन लोगे एंड सेकंड राउंड के लिए आगे कंटिन्यू करोगे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि आप अपनी सीट को अपग्रेड करवाना चाहते हो। तो 2 ऑप्शन चूज करने होंगे, वही लिखा है ये ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट, ठीक है। उसके बाद है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या डीडी एट अलॉटेड एम्स, ठीक है। तो ये क्या मतलब है कि भाई डीडी कौन सा है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1 लाख रुपए का जो डीडी होता है, ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूं। तो देखो 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जो भी है वो ऑनलाइन हो जाता है, 2 मिनट का काम है वो, ठीक है। बस अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड पे आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, उसको सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो वो तो 2 मिनट का काम है। एंड जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपको जो है कॉलेज में जाके खुद का एडमिशन करवाना होगा। तो जो भी कॉलेज अलॉट होगा, तो मान लो अगर किसी को एम्स पटना मिला है तो उसको वहां जाना होगा, किसी को भोपाल मिला है तो वहां जाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना होगा। और देखो काउंसलिंग में कोई भी फीस यहां पर नहीं लगती है, तो काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए उसको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए, ठीक है, लेकिन सही तरीके से। और सही तरीका क्या है कि आप सिर्फ वही कॉलेजेस सेलेक्ट करो जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, फालतू के कॉलेज सिलेक्ट नहीं करने, उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। और उसके बाद है तो आपको जो है 7 से लेके 12 के बीच में कॉलेज पहुंचना होगा, वहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे लाइक 10-12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, ठीक है, और ये सब चीजें जो भी हैं, और टीसी ये सब जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, तो वो सब लेके जाना होगा। और ऑब्लिक करके इन्होंने डीडी लिखा है, तो डीडी बेसिकली क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है, जो कि आपको बैंक से मिलता है। बट डीडी हर किसी को यहाँ पर जमा नहीं करना होता। डीडी उन कैंडिडेट्स के लिए होता है, मान लो आप कोई कैंडिडेट हो, आपको सीट मिल चुकी है वहां पे एंड आप एडमिशन करवाना चाहते हो, बट डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की है कि भाई आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, तो उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, कम से कम कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास अभी नहीं है, बट आपको लगता है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट जो है 1 वीक से लेके 10 डेज के टाइम के बीच में मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 100% इस चीज के लिए श्योर हो कि ये वाला पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है बट मुझे 1 वीक के अंदर अंदर मिल जाएगा, 1 वीक का वो लोग टाइम देते हैं, तो आप क्या करोगे, उसके एक्सचेंज में 1 लाख रुपीस का डीडी वहां पर जमा कर सकते हो, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपीस का जो डीडी है वो आपका एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है कि मान लो अगर ये कैंडिडेट अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हमसे ये वादा तो करके गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर आएगा, ठीक है, तो मान लो अगर आप नहीं लेकर आए बट आपने सीट पर तो अपना राइट दिखा रखा है, सीट को आपने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, तो आपके अगेंस्ट जो है वो 1 लाख रुपीस का डीडी इसलिए ही जमा करवाया जाता है कि मान लो अगर आप अपना ओरिजिनल वाला जो डॉक्यूमेंट है जो आपका मिसिंग था आपकी लिस्ट में से, वो अगर आप अभी सबमिट नहीं कर पाए और विद इन जो उन्होंने स्पेसिफाइड टाइम जो भी होता है 1 वीक का होता है लगभग, तो उसमें अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हो तो उस केस में 1 लाख रुपीस का जो डीडी है वो लोग आपको वापस नहीं करेंगे, तो उसको आप एज अ पेनाल्टी ले सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ये वाला किसी का केस है तो 1 लाख रुपीस आपके जा सकते हैं। तो जब तक आप 100% श्योर ना हो कि सपोज अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है लिस्ट में से और वो आपको नहीं लगता कि मेरा 1 वीक के अंदर अंदर मिल पाएगा, तो ऐसी गलती मत करना, 1 लाख रुपए का डीडी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उनके लिए, बाकी किसी और को नहीं करना होता है 1 लाख रुपए का डीडी, ठीक है। और एक कैंडिडेट ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मान लो भाई मेरा दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है, मान लो नीट में हो जाता है, अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है, वहां पर आखिरी राउंड तक हो जाता है, तो क्या होगा, ठीक है। तो भाई उनके लिए सिर्फ 5000 रुपीज की पेनाल्टी लगती है, ये मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना भी चुका हूं। तो मान लो आपको अपना एडमिशन बाद में कैंसिल करवाना है, अपना एडमिशन एक बार करवा चुके हो एंड मान लो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए, एमबीबीएस मिल गया, बीडीएस मिल गया, कुछ भी मिल गया, सपोज आखिरी राउंड की काउंसलिंग तक, तो आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो एंड 5000 रुपीज की पेनाल्टी लगती है। ये ब्रोशर में दिया हुआ है साफ साफ। तो जो प्रोस्पेक्टस आया था 2023 का बीएससी नर्सिंग के लिए, उसको ओपन करके ढंग से एक बार खुद से भी पढ़ लेना। मैं तो बोल रहा हूं बट मेरी बात पर 100% बिलीव करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार खुद भी कंफर्म कर लेना, प्रोस्पेक्टस में ये चीज लिखी भी है, मैंने इस पर वीडियो बनाई भी थी कि 5000 रुपीज पे करके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं, अदरवाइज आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर है।
और उसके बाद शेड्यूल ऑफ सेकेंड राउंड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, सेम प्रोसेस वही। तो डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी दोबारा से, जिसमें पता लगेगा कि अभी खाली सीटें कितनी बची हुई हैं हर एम्स के अंदर। ठीक है, तो ये कब पता लगेगा आपको? 18 अगस्त को। और उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी सेकेंड राउंड का कब आ जाएगा? 18 अगस्त को। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज नोट करोगे कि सेकेंड राउंड में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर समझने वाली कि सेकेंड राउंड में आपको सीट की चॉइस फिलिंग करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ वही फर्स्ट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जा सकते हैं, लेकिन उसी केस में जब वो ऑप्शन 2 को चूज करेंगे या फिर उनको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। मान लो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करा एंड आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। ठीक है, तो जो भी आपकी चॉइसेस होंगी वो वैसी की वैसी रहेंगी, उसके बेसिस पे अगर आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाता है तो आपको पता लग जाएगा, एंड नहीं होता फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, और मान लो फर्स्ट राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है तो उसके पास 2 ऑप्शन आएंगे, मैंने बताया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद तो ऑप्शन 1 ये बोलता है कि जो आपको सीट मिली है आप उस पर एडमिशन ले लो एंड काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। ऑप्शन 2 बोलता है कि जो सीट आपको मिली है एडमिशन लो और सेकेंड राउंड में आगे जाओ अपग्रेड करवाने के लिए। तो ऑप्शन 2 जो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चॉइसेस जो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फिल करोगे वही चॉइसेस आपकी सेकेंड राउंड में रहेंगे। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में किसी को कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या होगा कि सेकेंड राउंड में सिर्फ उसका कॉलेज अपग्रेड होगा, अगर अपग्रेड होने लायक उसके मार्क्स या रैंक होगी तो अपग्रेड होगा सिर्फ। ठीक है, और मान लो कि अगर सेकेंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट करा, अगर सीट अपग्रेड हो जाती है, आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो पहले जहां पर आपने एडमिशन लिया होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लो सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता तो फर्स्ट राउंड वाली जो सीट है वो आपकी एज इट इज सेफ रहेगी, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज को आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद देखो फिर ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट जो है वो 19 से 25 अगस्त के बीच में आपको करना है, और उसी टाइम पे आपको एडमिशन भी लेना होगा एम्स के अंदर जाके। ठीक है, तो ये पूरा स्केड्यूल है, इसके बीच में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता भी दी हैं, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर खोल के एक बार मैं दोबारा से आपको ये सारी चीजें और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए सभी चीजों को पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही अपनी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। एंड मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि करना कैसे, उसको वैसे ही फॉलो करके तब आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे लिखा है द सेकंड राउंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस विल नॉट बी ओपन फॉर सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन एंड चॉइसेस सिलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर राउंड 2। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, सेकंड राउंड में चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा, जो चॉइसेस आपने फर्स्ट राउंड में फिल किए हैं वही चॉइसेस एप्लीकेबल होंगे सेकंड राउंड में। एंड सेकंड राउंड में सिर्फ कॉलेज अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड कभी भी नहीं होता। मान लो किसी ने फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली को चूज करा, सेकंड नंबर पे एम्स जोधपुर को करा, और थर्ड नंबर पे मान लो एम्स भोपाल को करा, और उसके नीचे मल्टीपल और कॉलेजेस भी फिल कर रखे हैं, तो मान लो थर्ड नंबर पे जो एम्स भोपाल है वो उसको मिल गया। ठीक है, तो एम्स भोपाल अगर फर्स्ट राउंड में किसी को मिल जाता है तो सेकंड राउंड में अगर उसका कॉलेज अपग्रेड होगा तो थर्ड नंबर पे मान लो एम्स भोपाल उसने सेलेक्ट करा था अपनी चॉइस फिलिंग में, तो जब सेकंड राउंड में उसको कॉलेज मिलेगा तो वो ऊपर की 2 चॉइसेस में से ही मिलेगा, मतलब दिल्ली वाला या फिर जोधपुर वाला। ऐसा नहीं है कि भोपाल के नीचे वाले कॉलेज में से कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कॉलेज सिर्फ सेकंड राउंड में अपग्रेड होगा, डाउनग्रेड वो नहीं हो सकता। या तो वो वही वाला सेम कॉलेज रहेगा, या तो आप एम्स भोपाल में ही रहोगे, या फिर अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो या तो आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी होगा, या फिर एम्स जोधपुर मिल जाएगा। मतलब जितनी सीट्स वैकेंट हैं और जितने आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सीट एलोकेशन यहाँ पर होगा। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और बाकी ये लिखा है द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन माई पेज। ठीक है, तो आप जब लॉग इन करोगे वहीं पर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा काउंसलिंग का। ठीक है, और बाकी ये इन्होंने ईमेल आईडी वगैरह दी है, तो मान लो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, बट आंसर कभी नहीं आता है। ठीक है,
और उसके बाद है देयर विल नॉट बी एनी फी फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, अगर कोई पैसे वैसे लेके भाई काउंसलिंग करवा रहा हो तो प्लीज़ मत करवाना, मैं सारी चीज़ें फ्री में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही फॉलो कर लोगे तो बेस्ट टीम्स मिल जाएगा, कोई भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि कोई 500 रुपये ले रहा है, कोई 1000 रुपये ले रहा है काउंसलिंग के, वो सब करना मत, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके पास तो आप कर सकते हो, क्लियर है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं एंड बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के जो भी एक एक पॉइंट्स हैं वो मैं अच्छे से एक बार क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का आपको अपडेट मिल जाए। और बाकी किसी को पर्सनल डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।